देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उनका दायित्व है कि वो प्रदर्शन करें, धरना करें, परंतु एक बात बड़ी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में, देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है, गारंटी की बात होती है, घोषणा पत्र की बात होती है, संकल्प पत्र की बात होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी वायदे जनता के साथ करती है, जनता आकलन करती है और उसके बाद वायदों के अनुकूल अपना मन बनाती है और उसके बाद अपना वोट का जो है इस्तेमाल करके सरकारें बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2017 में जो चुनाव लड़ा था उसमें संकल्प पत्र जारी किया था। क्या वो संकल्प पत्र या दृष्टि पत्र जो था वो क्या पूरा हो गया? उन्होंने भी कोशिश करी होगी। 2022 में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र के साथ साथ 10 गारंटीज दी हैं। तो सरकार कांग्रेस की बनी है, तो सरकार कांग्रेस की बनने के बाद एक साल में जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को या प्रदेश के उन लोगों को जो आज ये सवाल उठा रहे हैं उनको इस बात का भी मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है, प्रदेश का जो नुकसान हुआ है, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, सड़कें बह गई हैं, पानी की स्कीम में, बिजली की स्कीम में सारी तबाह हो गई हैं, उसको रेस्टोर करने के लिए जो सरकार ने काम किया, क्या वहाँ धन का इस्तेमाल हुआ है? और धीरे धीरे आप जानते हैं कि कोई हिंदुस्तान का एक भी ऐसा सूबा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिनकी फाइनेंशियली हेल्थ धीरे धीरे कमज़ोर नहीं हो रही है। प्रदेशों पे कर्जा बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है। इसलिए ये जो फ्री वाला काम है, मुझे लग रहा है इस पे सरकारों को और पार्टियों को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और लोगों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। सर, अभी 2 मंत्री लगाए गए हैं। एक 2 मंत्री अभी बने हाल ही में, हालांकि एक पद अभी खाली चल रहा है। आप कहाँ चूक गए? सुजानपुर की जनता को शायद इसका भी हुस्का है। देखिए, ऐसा है कि जो 2 मेरे साथी बने हैं, मैंने उनको बधाई दी है। मुझे खुशी है कि मेरे कुलीग उनको मंत्री बनाया गया, 1 साल के बाद बनाया गया, पहले बना देने चाहिए थे। और जैसे मुख्यमंत्री और हाईकमान को ठीक लगा, उन लोगों को जिम्मेवारियां दी जा रही। आने वाले समय में और लोगों को भी जिम्मेवारियां मिलेंगी। जो उचित लगेगा, हाईकमान को उचित लगेगा, मुख्यमंत्री को उचित लगेगा, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें कई तरह के समीकरण होते हैं। कोई जातीय समीकरण होता है, कोई क्षेत्रीय समीकरण होता है, कोई जिला का समीकरण बनते हैं, कोई कई तरह के समीकरण बनते हैं। तो उस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अब बाकी आने वाले मैंने हाईकमान से बात हो जाती है। देखिए, हाईकमान से जो मेरी बात हुई, हाईकमान की तरफ से तो मुझे यही संदेश था कि हाईकमान आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती है। अब कहाँ अड़चन है, क्या नहीं है, मैं ज़्यादा इस डिटेल में नहीं गया हूँ। ना ही मैंने आज तक किसी को अप्रोच किया है कि मुझे मंत्रिमंडल बनाया जाए। मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, एक चुनाव व्यक्ति होने के नाते, कि आदमी पद से बड़ा नहीं बनता है। आदमी को बड़ा बनना है लोकतंत्र में तो आदमी को अच्छा कर्म करना पड़ता है। मेरा जीवन 23 साल का जो है, वो 23 साल के जीवन में मैंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना मैंने पार्टी देखी। मैं अपने क्षेत्र में, प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ, काम करता हूँ, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मेरी जो शुरुआत है जीवन की राजनीति में, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो मेरा मकसद लोगों की सेवा है और पार्टी को जो उचित लगेगा वो मेरी सेवा ले ले। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपको कैंडिडेट बना के उतार सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही मीडिया का जवाब दे दिया है। ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि राजेंद्र राणा को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है। मेरा सीधा जवाब है कि 2017 में जब मैंने सुजानपुर से चुनाव लड़ा और सुजानपुर की जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने की बजाय राजेंद्र राणा की सेवा को चुना, तब भी सुजानपुर के लोगों ने ये कहा कि आपकी सेवाएं हम एमएलए के तौर पर चाहते हैं। अभी भी 22 में यही कहा कि आप एमएलए के तौर पर ही हिमाचल सुजानपुर के लोगों की सेवा करेंगे। कारण उसका मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस चुनाव क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री की बजाय एक छोटे से व्यक्ति को चुना, उनकी मनसा हो सकती है। आज राजेंद्र राणा यहाँ खड़ा है, राजेंद्र राणा बड़ा है, छोटा है, तो सुजानपुर की जनता की वजह से। और सुजानपुर की जनता चाहती है कि राजेंद्र राणा एमएलए के तौर पर, एमएलए जो है सेवा करे, एमएलए जो है डे टू डे के काम में लोगों के साथ जुड़ा होता है। किसी का बिजली का प्रॉब्लम है, किसी का
नलके की प्रॉब्लम है, किसी की गली की प्रॉब्लम है, किसी की सड़क की प्रॉब्लम है, किसी राणा जी क्या चाहते हैं? जूनियर राजेंद्र राणा जी आए क्या? मेरा मैं वही चाहूंगा जो मेरे सुजानपुर के लोग चाहेंगे, जो इसलिए जनता मैं का सुजानपुर के सर उनमें काफी निराशा भी है मंत्री पद नहीं। देखिए, स्वाभाविक होता है कि जिन लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को की बजाय राजेंद्र राणा को स्वीकार, तो लोगों की वर्करों की उम्मीदें होती हैं। ये कुछ सुजानपुर की बात नहीं है, हर चुनाव क्षेत्र के चुने हुए व्यक्तियों के प्रति उनके वहाँ के कार्यकर्ताओं की और वहाँ की जनता की उम्मीदें होती हैं। वो स्वाभाविक है, उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए। युवाओं का एक रोष है सरकार के खिलाफ, खासतौर पर बेरोजगार युवा, क्योंकि लगभग एक साल से जो है भर्तियां नहीं हो पा रही हैं उस तरह से जिस तरह से कमिटमेंट भी थी। इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र भी लिखा था कि जितने नौजवान हैं जिन्होंने पेपर दे रखे हैं और उनके पेपर जो हैं उनके रिजल्ट रुके पड़े हैं, उनको सरकार इंटरवीन करके तुरंत उनको जो है वो उनके रिजल्ट निकाले जाएं और नौजवानों को नौकरियां दी जाएं। दूसरा, मैंने ये कहा कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो जहां पर धांधलियां हो रही थी, पेपर बेचे जा रहे थे, लीक हो रहे थे, ये गलत बात थी कि लोगों के हक मारे जा रहे थे। परंतु ये नहीं है कि एक विभाग में, चाहे कोई भी विभाग ले लो, आप पुलिस का ले लो, कोई रेवेन्यू का ले लो, एक आदमी कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो इसका मतलब विभाग को बंद नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत बंद करना भी है तो तुरंत उसके ऊपर अमल में उसको लाकर उसको चलाना चाहिए। वहाँ ईमानदार लोग तैनात किए जाने चाहिए ताकि लोगों के काम ना रुकें। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत, पिछले सेशन में भी कहा था कि हम इसके ऊपर इसको खोल रहे हैं, जल्दी खोल रहे हैं और रुके हुए रिजल्ट जो है उनको हम जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो मैं फिर सरकार से यही बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि नौजवान जो